मेरा दावा है जी कि जो मैं दावा यहाँ कर रहा हूँ अपनी सियासी जमात लॉन्च करते हुए, वो ये है कि पाकिस्तान में हलाल धंधा कमाने के जराए क्योंकि हुकूमत नहीं दे पा रही, इसलिए मुझे कैबिनेट में जाना है और अकेले नहीं जाना, अपनी पूरी कैबिनेट लेके जाना है। वरना मैं भी पीटीआई की सीट से एज ए सेलिब्रिटी जो है एक सीट लेके, जैसे हमारे बाकी हजरात बने हैं मीडिया के, एक सीट लेकर आईटी मिनिस्टर बनना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं रही आज। मसला ये अगर मेरी कैबिनेट नहीं होगी 174 लोगों की, मैं कभी भी इंटरनेट के ऊपर वो पॉलिसीज नहीं दे सकता जिससे आपका बच्चा घर बैठ के पैसे कमाए। रोटी कपड़ा मकान का मसला कब हल होगा जब आप घर बैठ के पैसे कमाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब की सुपर चैट से पैसे कमा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं? कोई भी नहीं है। पेपैल है हमारे मुल्क में नहीं, अमेजोन है। क्यों? इसलिए कि हर इदारा ये कहता है मेरा कट का है। भाई मेरा कट ही नहीं इसमें, तो मैं क्यों काम करूं इसके लिए? जब मुझे इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं पेपैल को क्यों लेकर आऊं, अमेजोन को क्यों लेकर आऊं? इसलिए कि ये वो मसला है जिसको कह दिया जाता है कि नहीं एक तरफ करें, और यही हुआ है बिटकॉइन के साथ। आज एक बिटकॉइन जो है वो कितने का हो गया? आप गूगल करें देखें। हमारे मुल्क में $268 का था, तब मैं चीख चीख कर कहता रहा कि हुकूमत अलाउ कर दे, इन्वेस्टर्स जब यहां आएंगे। अप्रैल 16 को मेरी वीडियोस मौजूद हैं और मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसलिए भी नहीं की कि पब्लिसिटी स्टंट ना लगे कि जी वकार ज़का शायद मीडिया में आजकल शो वो नहीं चल रहे तो शायद कोई ऐसी एक स्टंट पुल कर रहा है। ये सारी जो बिटकॉइन की हकीकत है इससे महरूम हुए हम। आज बिटकॉइन बेचने का टाइम है। अब होगा ये कि बिटकॉइन जब नीचे गिरेगा तो ये कहेंगे वकार ज़का देखें बोल रहा था अगर हुकूमत इसमें काम करती तो आज डूब जाती। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले इलेक्शन में तक मैं अपनी कैबिनेट बनाऊं और अपने खर्चे पे बनाऊंगा। मैं जो बिटकॉइन से पैसे मैं कमा रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी मूवमेंट के पैसे कमा रहा हूं, मैंने अपना फेसबुक पे एक ग्रुप अलग कर दिया है। हर कोई बंदा वहां पर आएगा और हमने कहा जी आप आए क्रिप्टो सीखें, और वहां सीखने के लिए जो आप आ रहे हैं, मैं अपने पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट से अगला इलेक्शन लड़ूंगा। मैं हर इलाके में पाकिस्तान के जाऊंगा और वहां पर एमएनए एमपीएस तैयार करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और हम मीडिया वाले ही तब्दीली ला सकते हैं। हम मीडिया वालों की क्या औकात इन्होंने बना के रखी हुई है कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती उसके लिए लड़ने जाए, इंडस्ट्री करार नहीं देते, बैंक वाला अकाउंट नहीं खोल रहा होता। क्या जर्नलिस्ट का ये मकाम है? अगर हम नहीं होते, आपको लगता है कोई रेप केस कोई केस में ये खड़े हो सकते थे? ये हम लोग हैं जिन्होंने मीडिया में अपने आप को आगे रखकर खबरें चलाई हैं, तो मुल्क में तब्दीली आना शुरू हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के जितने सेलिब्रिटीज हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ज्वाइन करें और अपनी अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके से इलेक्शन लड़ें। क्यों नहीं लड़ सकते आप इलेक्शन? अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर बातें ना करें जी कि मुल्क में हम तब्दीली लाएंगे। इमरान खान, इनका देखिए एक एज होती है टेक्नोलॉजी को समझने की। इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, सादिक और अमीन है, लेकिन सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है कि बंदा इंटेलिजेंट भी हो। क्या आप कोई ऐसा एसी ठीक करने वाला लाएंगे जो सादिक अमीन हो लेकिन एसी ठीक नहीं कर पा रहा हो? ठीक है जी, बहुत अच्छे इमरान खान साहब, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मेरा एजेंडा क्या है? आज आप लोगों में से बहुत सारे सहाफी हजरात ऐसे होंगे, जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद वैसे वकार ज़का को डिस्कशन में हराने के लिए कोई भी ऐसा सवाल करते हैं जिसका शायद मेरे पास जवाब ना हो। लेकिन अगर आप अपने दिल से पूछें, इस वक्त अगर बिटकॉइन में $5000 पे आपको अलाउ कर दिया जाता, क्या आपका बच्चा घर पे बैठ के एक भी बिटकॉइन अगर $100 का भी लेता तो वो $1000 नहीं हो जाते? उन नोटों पे ईद मुबारक नहीं लिखा होता, वो पैसे होते। आज मैं जाके कोर्ट में क्यों ख्वारी कर रहा हूं जब मैं एस्टोनिया से, सिंगापुर से काम कर सकता हूं? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मैं जाके काम नहीं कर सकता? मैं कोर्ट में सुबह 8 बजे उठ के क्यों जा रहा हूं? कोई वकील ये केस लेने के लिए तैयार नहीं था कि यार स्टेट बैंक और एफआईए को कौन हराएगा। स्टेट बैंक इसको इलीगल कह चुकी है। मैंने कहा कैसे कह सकती है जब पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून साजी नहीं की? इनको इख्तियार किसने दिया है? इन्होंने देखे कहीं कोई अपने सर्कुलर में 6 अप्रैल 2018 को कहीं लिखा कि भाई ये क्यों आपने किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत, कौन सा सेक्शन बैंकिंग कोड का यूज हो रहा है जिसकी वजह से बिटकॉइन को इलीगल कर रहे हैं? नहीं लिखा। यही मुद्दा लेके मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में आपको मैंने अभी पेपर दिया, उसमें स्टेट बैंक कह रहे हैं हमने तो कभी इलीगल कहा ही नहीं है। तो भाई जब आपने कभी इलीगल कहा नहीं तो ये सर्कुलर किस बात का था? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की इस मुहिम को समझे। मैं जानता हूँ बहुत ड्राई सब्जेक्ट है और हमारी ऑडियंस के लिए ये बड़ा मसला होता है समझना बाज दफा। अगर यही मेरा कोई केस होता जिसके अंदर मैंने अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मारे होते, मेरी बीवी समझने कोई स्टार होती, तो शायद पूरा मीडिया मुझे कवरेज दे रहा था, भाई बात बताएं क्या हुआ क्या था। आज ये वो मसला मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तो पैसे कमा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोगों को महरूम किया गया है। क्योंकि अगर बिटकॉइन को लीगल कर दिया जाता तो आप लोग तो पैसे बना लेते, आप लोगों के पास पैसे आना शुरू हो जाते। किसी भी ऐसे काम पे ये हुकूमत काम नहीं करेगी जिससे आम इंसान के पास आराम से पैसे आने लग जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब पेपैल लाने के लिए पूरी कैबिनेट लेके चले गए थे कि भाई प्लीज हमारे मुल्क में आए। हमारे मुल्क में पेपैल को आपने झंडी दिखाई हुई है। बैंकिंग कोड का एक कानून है कि स्टेट बैंक को मॉनिटरिंग देनी है आपने।
पेपैल नहीं आ रहा, ऊपर से कह रहे हैं पेपैल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको ईमेल की दिखाओ हमें, मैं पेपैल से बात कर रहा हूं। मैं आज ये दावा करता हूं जी, और मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हमें हमारे टैक्स के पैसे पे जुगतबाजी नहीं चाहिए, इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन अगर मिनिस्टर बन जाता है या असेंबली में आ जाता है, वो जुगतबाजी नहीं करेगा आके। हमने टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया आपको कि आप कोई आइडिया ना दें और आके इसके मजाक, उसका प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है कि मरियम नवाज को गाली दे। और है कौन मरियम नवाज जिसको बारे में बात हो रही है? कैबिनेट में बैठी है, वो अपोजिशन लीडर है। उसको जवाब देने का लॉजिक क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसको इतनी अकल नहीं है कि मुझे कोई आइडियाज देने। जब देखो भाई उसने पैसा लूट लिया, जब देखो जी वो गलत है, ठीक है भाई हो गया, पैसा वापस आ गया। ये कभी नहीं होगा जी। वियतनाम और फिलीपींस के जो मॉडल है हमें उस पर जाना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि मैंने इनको ऑफिशियल लेटर लिखे हैं, इनके पास फवाद चौधरी इनके पास जाके घंटों घंटों बैठा हूं, समझा के आया हूं, नहीं समझ पा रहे। किसी को नहीं समझ आ रही कि इंटरनेट से धंधा लाने के लिए पॉलिसी नहीं है। या फिर मैं आज कह रहा हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत के लिए काम करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब तनख्वाह लेते रहे, जलसा करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो काम करने चाहिए वो मुझे करने थे। 1 साल के लिए मुझे आने दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। अगर ना परफॉर्म करे तो हटा दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं कहता हूं हर बच्चा बलूचिस्तान से लेके हर जगह अगर पैसे ना कमाए तो फिर बोले हमारे से ताल्लुक नहीं, कोई शिया सुन्नी जो भी है उसके अपने मसाइल होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पैसा चाहिए। हर कोई टेक्सटाइल मिल नहीं लगा सकता, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। इस वक्त पी फॉर पकाऊ से पूछे, उसका यूट्यूब चैनल 5 साल पहले मैंने बनवाया, आज वो 40 लाख रुपए महीने कमा रहा है। अब ये पॉलिसी तो हुकूमत को लानी है, उन्होंने उल्टी पॉलिसी ऐसी कर दी। आपने सुना होगा कि फेसबुक कह रहा है भाई हम नहीं काम करते। मैं फेसबुक से 2 साल से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते मेरे लिए खुला हुआ है, मेरा पाकिस्तानी बैंक लिंक है, मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूं। आप में से शायद किसी का ना हो या किसी का आपने सुना ना हो, इसलिए कि हुकूमत पॉलिसी ऐसी कह रही है कि फेसबुक कह रहे हैं हम नहीं काम करते भैया, हम यूट्यूब से नहीं करते। अब आप मुझे, मैं कहता हूं फॉरेन पॉलिसी से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर हर जगह देख लें, इन्होंने कोई एक आइडिया दिया है कभी? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आई नो ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसकी तरफ नहीं मीडिया का भी इतना रुझान होगा क्योंकि ऑडियंस का नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपको सिर्फ जांच पड़ताल करनी है वकार ज़का का एजेंडा क्या है। क्या पब्लिसिटी चाहता है, क्या पैसे चाहता है, या हिडन कोई यहूदी, कोई इल्यूमिनाटी, कोई ऐसा एजेंडे लेके घूम रहा है? ये पूछना जरूरी है आपको। लेकिन अगर आपको सही लग रहा है तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को आप लोगों को अपने लिए सपोर्ट करना है। अगर कोई कहता है वकार ज़का तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तो भाई मेरी ना सुनने से आपका नुकसान है, मेरा तो नहीं है। मैं तो अपने पैसे बना रहा हूं इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने के लिए। अगर आज टेक्नोलॉजी मूवमेंट को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और ये मैं अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जितने लोग देख रहे हैं मुझे नए एमएनए एमपीएस चाहिए, पैसा मैं लगाऊंगा, कोई हिडन कोई दूसरा मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है। मेरा काम है अगले इलेक्शन में भरपूर तरीके से आकर ये साबित करना कि अगर हमने इंटरनेट की पॉलिसी ठीक कर ली, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। करप्शन और ये तमाम चीजें, सिग्नल 10 लोग तोड़ते हैं, कि आप सबको पकड़ सकते हैं? एक को पकड़ेंगे ना। कितनी एनर्जी हमने लगा दी है इनको पकड़ने के ऊपर, कितना पैसा वापस आ गया। छोड़ दो भाई, आगे आगे नहीं आया। अब आपको इंटरनेट के थ्रू, आप बलूचिस्तान में इंटरनेट क्यों नहीं पहुंचा रहे? फाटा में क्यों नहीं दे रहे इंटरनेट? हुकूमत का काम सिर्फ एक है, हाई स्पीड इंटरनेट लोएस्ट रेट पे हर घर में पहुंचाना। भले वो फिर टिकटॉक से कमाए, पेपैल से कमाए, कंटेंट राइटिंग। बाप पर्दा खवातीन के लिए इनके पास कोई है एजेंडा? आज बिटकॉइन लीगल होता, ये बाप पर्दा खवातीन घर से बैठ के कंप्यूटर लगा के 2 लाख रुपए का 20,000 रुपए महीना कमा रही होती। इनके पास आइडिया है कोई? मैं चैलेंज करता हूं हर पॉलिटिशियन को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसको भी मेरे सामने बिठाना बिठाएं। आप उनसे बोले कि वकार ज़का ने तो भाई एक आइडिया दिया, वो कहेंगे सिर्फ बिटकॉइन की एक प्रेडिक्शन पे इसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो भाई आपके पास कोई है आइडिया? $268 की चीज थी, इन्वेस्टमेंट कर रहे, कह रहे हैं जी करने दें, आज वो गई 60 लाख की। अब आप मुझे बताएं, वकार ज़का तो दे रहा है, मैं कह रहा हूं मैं फेसबुक की मोनेटाइजेशन खुलवाता हूं। इनके पास कोई आइडिया है? गरीब आदमी कैसे अमीर होगा बताएं? सदकों से, जकातों से, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। मसला ये, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, खासतौर पे मीडिया वाले हजरात, ये हम लोगों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा स्टेटस जीरो करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं। अगर हम, मुझे अपनी फैन फॉलोइंग यूज करने की क्या जरूरत है? मैं दोबारा शो बनाता रहूं, बोलो और यार को बेचता रहूं, मेरे पैसे बनते रहेंगे। मुझ में क्या तकलीफ उठ रही है? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है जो 10 साल पहले नहीं थी। आज बिटकॉइन को इतना इलीगल रखने की वजह, और देखें गेम क्या कर रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है इलीगल, एफआईआर करती है, कोर्ट में जब मैं उनको ला रहा हूं तो वहां कह रहे हैं नहीं जी हमने तो कभी नहीं कहा। तो वो सर्कुलर किस बात का निकला हुआ है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अदालत ने फैसला दे दिया है कि भाई इन्होंने नहीं किया हुआ, बैंक इसके बारे में खोले। आज आपने बैंक से बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। क्यों? मैं केपीके में जाके अभी अपने पैसे से खर्चा करके वहां लगवा रहा हूं बिटकॉइन माइनिंग मशीन हाइड्रो पावर के थ्रू, जिसकी न्यूज शायद आपने सुनी भी हो, अभी इन्होंने चला भी दी है। उसमें भी मैं कह रहा हूं कि भाई मैं पैसे लगाता हूं, मैं आपसे कहता हूं लगाएं,
इस वक्त दुनिया का सबसे सस्ता बिटकॉइन मैं पाकिस्तान में बना के दे सकता हूं। मेरी 8 साल की रिसर्च है इस चीजों पे। दुनिया के हर मुल्क में मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है, बताएं जी सस्ता तरीन बिटकॉइन कैसे बनेगा। पाकिस्तान से कोई ब्लॉकचेन में यहां कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में आपको एज ए स्पीकर नजर नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, पाकिस्तान इस वक्त एक प्रोडक्ट बना सकता है $6,000 की, जो मार्केट में बिकेगी $35,000 की। यहां कंप्यूटर लगा के हाइड्रो पावर के थ्रू बिजली भी हुकूमत से नहीं चाहिए, सिर्फ इजाजत चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, जो मैं आपको लिख कर देता हूं कानून सारा, आप उसको अमेंड कर लें। फिर तो आप बताएं कोई और प्रोडक्ट ऐसी है पाकिस्तान में जिसको आप $6,000 का बनाएं और इस वक्त $35,000 का बेचें। सीधी सी बात है, बिटकॉइन बनाए बेचें। ये कौन कह रहा है कि इसमें आप सट्टा खेलें? लोग यहाँ ट्रेडिंग करके सट्टा खेल के पैसे लूज करते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा जी हमारा तो पैसे डूब गया। तो मैं कह रहा हूं जी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान पहले सॉल्यूशंस दे रही है। अब किसी और पॉलिटिशियन के पास है तो बता दें।